तो फिनलैंड में आल्टो यूनिवर्सिटी में 1 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक एडमिशन जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ओपन हो चुके हैं। ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिनलैंड जाना चाहते हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ट्यूशन फीस कितनी है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या आप अपनी वाइफ के साथ जा सकते हैं पाकिस्तान से, इसका वीजा प्रोसेस कैसे होगा, ये वीडियो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप करने वाला नहीं है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इन प्रोग्राम्स के हवाले से मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, डेडलाइंस बता रहा हूँ और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको डिग्री के हवाले से वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा अगर आप फिनलैंड का स्टडी वीजा या यूरोप में किसी और कंट्री का स्टडी वीजा करवाना चाहते हैं, अपना प्रोसेस स्मूथली करवाना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस टीम से करवाना चाहते हैं, तो हमारे इन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यूके में रिसर्च डिग्री प्रोग्राम और आइल्स की भी क्लासेस हमारे यहाँ जो है वो ऑफिस में होती हैं। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। फिनलैंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपको पता है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा के वीजा के जो हालात हैं पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए, यूके ने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाई थी और उसके बाद यूके में अब ऑलमोस्ट उनकी जो है वो 90% एप्लीकेशन जो है वो कम हो चुकी हैं। इस टाइम पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यूके जाना चाहते थे और वहां पे जाके आगे सेटलमेंट का सोचते थे, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो फिनलैंड को चूज करें। फिनलैंड में आल्टो यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिसिप्लिन में नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसकी क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो ये वर्ल्ड में 116 नंबर 116 नंबर पे है दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, और यूरोप के अंदर ये पूरे यूरोप में इसकी रैंकिंग 17 नंबर, सिर्फ 17 नंबर पे। और अगर हम इसकी टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग को देखें तो ये 66 नंबर्स पे है। और बहुत सारी कैटेगरीज में स्पेशली टेक्नोलॉजी के हवाले से और बिजनेस के हवाले से ये यूनिवर्सिटी फिनलैंड में जो है वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। बहुत जबरदस्त यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलती है, यहाँ की डिग्री आपकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। और सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि यहाँ से डिग्री करने के बाद ना सिर्फ डायरेक्ट आपकी हाईली क्वालिफाइड जॉब, जिसको ब्लू कार्ड की जॉब बोलते हैं यूरोप के अंदर, जिसमें आपको जस्ट 3 इयर्स के बाद आप जो है वो पीआर ले सकते हैं, उसके चांसेस मैक्सिमम है। बल्कि इसके बाद आप यूएसए में H1B जो वीजा उनकी कैटेगरी है उसके लिए भी आप एलिजिबल है, उस लॉटरी सिस्टम में आप ऐड हो जाते हैं। जो इनका एप्लीकेशन पीरियड है, पहले आप इनकी जो डेट्स हैं उनको आप जो है वो नोट कर लें। तो इनका एप्लीकेशन पीरियड है वो 1 दिसंबर से ओपन हो चुका है और इसकी जो डेडलाइन है वो है 2 जनवरी 2026। 9 जनवरी आपके पास डेडलाइन है फॉर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड टू एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, स्टडी इन्फो पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके आपने जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये यहाँ पे इसकी डेडलाइन है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो आपका अगर आइल्स का स्कोर रहता है, आपकी कोई डिग्री अटेस्ट होके आने वाली रहती है, आपका कोई ट्रांसक्रिप्ट रहता है, आपका कोई रिकमेंडेशन लेटर रहता है, तो 2 जनवरी को अगर इसकी एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो रहा है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो डेट है वो 9 जनवरी है। इसके बाद जनवरी से लेके मार्च तक ये यूनिवर्सिटी अपने एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो है वो एवेलुएट करेगी। और उसके बाद जो है 16 मार्च को जो फर्स्ट स्टेज ऑफ 2 स्टेज जो एवेलुएशन है आर्ट्स और डिजाइन और आर्किटेक्चर के जो फील्ड हैं उनके बच्चों के जो है वो रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस होंगे। 8 अप्रैल 2026 को आपके जो है वो एडमिशन रिजल्ट्स पब्लिश होंगे और उसके बाद 29 अप्रैल तक आपको इस रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने की जो है वो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप इनको फाइनल अपना बताएं। और इसके अलावा आपके जो वेटिंग लिस्ट पे स्टूडेंट्स होंगे उनका जो है वो 11 जून को जो है वो उसका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे एक और बड़ी मजे की बात यह है कि 31 जुलाई तक वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी अभी डिग्री पूरी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल अभी बैचलर कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में, अगर 31 जुलाई तक उनकी डिग्री मुकम्मल हो जाती है तो वो अपनी वेटिंग लिस्ट पे भी इस यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर में एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो डिग्री या उनको ट्रांसक्रिप्ट अगर 14 अगस्त तक वो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर देते हैं तो उनका एडमिशन जो है वो कंसिडर हो जाएगा। उनके रिजल्ट्स पहले ही आ जाएंगे लेकिन उनके लिए लाजिम होगा कि वो 14 अगस्त तक उन्होंने अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अपनी यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्ट एंड डिजाइन मिलेगा, यहाँ पे आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स और इसके अलावा आपके पास टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है। अब सिंपली मैं आर्ट्स एंड डिजाइन पे आपको ये बता दूं कि अगर आपकी प्रीवियस आर्ट्स की डिग्री है, आपने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, आपने आर्किटेक्चर किया हुआ है, आपने कोई भी जो आर्ट्स एंड डिजाइन की प्रीवियस डिग्री और आपके पास उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है, आपके पास पोर्टफोलियो है, तो आप एलिजिबल हैं इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। अगर हम बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारे पास तकरीबन जो है वो 12 प्रोग्राम जो है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के यहाँ पे आएंगे। इसकी फर्दर डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको जीआरई या जी मैट जो है वो टेस्ट रिक्वायर्ड है, जो मोस्टली 99% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ना तो इन्होंने कभी दिया होता है, ना इस चीज का पता है। तो वो इस यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्राम्स में जाने की जहमत ना करें, इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास वो एलिजिबिलिटी ही नहीं है। अब जो फील्ड्स बचती हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। आप यहाँ पे इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आपकी बायोलॉजिकल साइंसेज में या किसी भी रेलिवेंट फील्ड जिसमें बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंसेज की डिग्री है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री है, तो आप यहाँ पे अपने बैचलर की डिग्री की बेस पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर में आपका 10 साल का भी स्टडी गैप है, कोई इशू नहीं है, आप उसकी बेस पे आपका जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस हाथ में लगेगा और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर केमिकल टेक्नोलॉजी में जाएं तो केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, ये मास्टर्स का एक प्रोग्राम है 2 ईयर का। इसकी फीस जो है वो 17,000 यूरो पर ईयर है। अब आप ये फीस देख के परेशान ना हो कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 50% जो है वो वेवर मिल जाता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया है। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री देख लें, ये भी यहाँ पे एक 2 साल का प्रोग्राम, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ये प्रोग्राम बड़ा स्पेसिफिकली मेरे इंटरेस्ट का है। ये वो फील्ड है जिसको अभी मजीद 10-20 साल कोई भी एआई की तरफ से खतरा नहीं है। जो भी एआई के मॉड्यूल्स हैं, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉड्यूल्स हैं, जो उसकी कम्युनिकेशन है, जो इसका इंटरेक्शन है ह्यूमन के साथ, जो उसकी कोडिंग है, जो भी उसने अपने डाटा ड्राइव करना है ह्यूमन से, तो वो इस फील्ड के अंदर आता है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, स्पेशली आपकी जॉब्स को फ्यूचर में सेव करने के लिए और आपको बड़ी हाईली स्किल्ड जॉब्स के लिए ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। और इसमें हमारी ऑलरेडी स्टूडेंट जो है वो लास्ट ईयर गई भी हैं। ये बड़ी अच्छी एक फील्ड है, फुल टाइम प्रोग्राम है। इसके अलावा हेल्थ टेक्नोलॉजी मास्टर्स में प्रोग्राम, अर्बन स्टडीज, रियल प्लानिंग, रियल स्टेट इकोनॉमिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया। इसके अलावा वाटर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ गई, जियो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ साइंस इन आर्किटेक्चर। तो ये वो डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, क्योंकि इनके पास जीआरई या जीमेट नहीं है। और इन प्रोग्राम्स में अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है आपकी डिग्री के बाद। आप वेटिंग लिस्ट पे हैं तब भी आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इन प्रोग्राम्स में। फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम में आपसे पोर्टफोलियो, आर्किटेक्चर वाले में आपसे मांगा जा सकता है, किसी एक आधे इन प्रोग्राम में आपसे जो है वो जीआरई टेस्ट भी मांगा जा सकता है। जैसे कोई एआई वगैरह का प्रोग्राम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, उसमें आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है। तो ये वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आगे आपने जाके वहां से देखनी है। और इसको देखने के लिए सिंपली आप जो है वो आगे जो इसकी ऑप्शंस हैं उस पर जाके इसके बारे में सारा कुछ जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने आ रहा है, इसमें सारा कुछ उसका बताया होगा, कोर्स के मॉड्यूल्स बताए होंगे, क्या क्या इसके अंदर स्पेशलाइजेशन है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, एवेल्युएशन क्राइटेरिया भी उन्होंने सिंपली बताया हुआ है। इसके अलावा किस बात पे एवेल्युएट किया जाएगा, क्या क्या आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स में क्या था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो सारी डिटेल्स A to Z यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। जब भी आप अप्लाई करें इसको सारा डिटेल में पढ़ें। अगर आप एलिजिबल होते हैं तब आपने इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। और आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आल्टो यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो 100 यूरो एप्लीकेशन फीस जो है वो पे करना होगी। तो आल्टो यूनिवर्सिटी में अच्छी एक अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए। पहले ये होता था कि जब एप्लीकेशन फीस फिनलैंड के अंदर नहीं थी तो हजारों, 10,000 इतनी एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज को रिसीव होती थी, और जिसकी वजह से उनके वैल्यूएशन में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर उन्होंने सीरियस कैंडिडेट्स को देखना है या उनकी तरफ जो है उनको सिलेक्ट करना है तो उनको मजबूरन जो है वो अपनी एप्लीकेशन फीस की तरफ आना पड़ा, और उससे बहुत ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। आप कभी भी अपना 100 यूरो जो पाकिस्तानी 33,000 बनता है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। अब चले जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी इंग्लिश, आपका टेस्ट होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, डुओलिंगो, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरी वीडियो देखते भी नहीं और नीचे क्वेश्चन क्या ईपीसी पे एडमिशन हो जाएगा। फिनलैंड, स्वीडन में आपको कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन नहीं देगी। इसको जहन में बिठा लें। आपको आइल्स चाहिए और आइल्स में भी अच्छे बैंड चाहिए। यहाँ पे आपको 6.5 जो है वो बैंड चाहिए और राइटिंग के अंदर आपको 6 स्कोर चाहिए। आइल्स यूकेवीआई भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, आइल्स एकेडमिक एक्सेप्टेबल है। अगर हम टॉफल की बात करें तो टॉफल आईबीटी होम बेस्ड एडिशन भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। 92 ओवरऑल स्कोर होना चाहिए और राइटिंग में 22 स्कोर होना चाहिए। 2 साल के लिए आपका टेस्ट जो है वो वैलिड होता है। पीटीई की बात करें तो यहाँ पीटी एकेडमिक जो है वो एक्सेप्टेबल है, और इसके अलावा पीटी यूकेवीआई भी अब जो है वो फिनलैंड ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो जो बच्चे यूकेवीआई ऑलरेडी दे चुके थे वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ओवरऑल 62 स्कोर चाहिए, नॉट लेस देन 54 फॉर राइटिंग। इसके अलावा बाकी टेस्ट हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, आपके 2 रिकमेंडेशन
मोटिवेशन लेटर्स होने चाहिए, आपकी एक यूरोपा सीवी होनी चाहिए, आपका इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा आपका एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छा आपका मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, जिसकी बेस पे ना सिर्फ आपका एडमिशन डिसाइड होगा बल्कि आपका स्कॉलरशिप भी उसकी बेस पे जो है वो आपको मिल सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो पूरा पैकेज है जो आपको रिक्वायर है आल्टो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। यही टाइमलाइन है, इसी टाइमलाइन में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में बैचलर के एडमिशंस जो हैं वो 2 जनवरी से आगे ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे। पीएचडी के एडमिशंस भी जो है वो जनवरी से बल्कि अभी से स्टार्ट हैं और उनकी डेडलाइन जो है वो मई तक है। उसमें सिंपली आपने प्रोफेसर को खुद जो है वो ईमेल करनी है, उसकी मोस्टली कोई फीस नहीं है। अगर प्रोफेसर आपको अलाइन कर देता है या आपको एक्सेप्टेंस दे देता है तब आप जो है वो पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं और उसके लिए भी आइल्स आपका या पीटी आपका मस्ट रिक्वायर्ड है। तो फिनलैंड का वीजा प्रोसेस पाकिस्तान से नहीं होता, इसके लिए हम जो है वो अदर दुबई जाते हैं या हम स्टूडेंट्स को जो है वो कतर भेजते हैं। इसमें सिंपली जब आपका एडमिशन आ जाता है उसके बाद आपने ट्यूशन फीस पे करनी है और उसके बाद आपका जो है वो फाइनल ऑफर लेटर आता है जिसकी बेस पे हम फिनलैंड का स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं। अगर आप आल्टो यूनिवर्सिटी का सोच रहे हैं और आपको माइंड में ये चीज रखनी चाहिए कि आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल भी सकता है या नहीं मिलता, तो आपका बजट जो है वो कम से कम जो है वो 4 मिलियन तक आपके पास होना चाहिए। 40 लाख का आपका बजट होगा तो आप आल्टो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेंगे, लेकिन ये 40 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी जाया नहीं जाएगी। इस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके लिए एक वर्थ रखेगी, आपकी जॉब आउटस्टैंडिंग जॉब होगी, आप एक एक्सेप्शनल डिग्री के बाद आप फील्ड में एंटर होंगे। इस यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी इंडस्ट्री के साथ बहुत टाई अप है, ऑलरेडी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, ऑलरेडी यहाँ पे जो है फाइनल सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आप जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। फैमिली के साथ आप अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ फिनलैंड में जा सकते हैं जिनमें उनको साथ ही उनका जो है वो रेजिडेंस पीरियड काउंट होगा। तो जो आपके यूके के ख्वाब थे वो अब जो है वो फिनलैंड या आपको यूरोप से पूरे होंगे। यहाँ पे आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप इजिली विदाउट एनी पीएसडब्ल्यू टेंशन जो है वो आप यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं। और हमारी एक्सपीरियंस टीम से जिन्होंने ऑलरेडी फिनलैंड में हमने काफी स्टूडेंट्स को भेजा है, हमारे चैनल पे भी सक्सेस स्टोरी है, इसके अलावा भी ऑफ एंड ऑन हमारे फेसबुक पेजेस पे हमने फिनलैंड बच्चों के जो वीजे आए वो लगाए हैं, ऑफिस में इसकी सक्सेस फाइल पड़ी हुई है। तो आप जरूर विजिट करें, जरूर इस चीज को देखें, आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू सो मच।